हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस हिंदी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने बाकी के 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले इस 8 लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही इस लेक्चर नंबर 9 को कंटिन्यू करिए। आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि चल रही है हमारी। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हमने जाने थे। नियम फर्स्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा था लेक्चर नंबर 8 में, और नियम नंबर 2 को भी हमने बहुत अच्छे से ये समझा था। आज जो हम नियम नंबर 3 को समझेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपने नोट्स बनाना शुरू करना है, ठीक है। नियम नंबर 3 जो है वो है ता संबंधी नियम। क्या है? ता संबंधी नियम। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और ता संबंधी जो है बहुत सारे नियम है। तो ता संबंधी जो है पहला नियम जो है वो क्या है? ता संबंधी का जो पहला नियम कहता है वो ये कहता है, यदि ता के बाद जो है चा या छा आ जाए। क्या आ जाए? ता के बाद जो है या तो चा है या छा आ जाए तो क्या हो जाएगा? हलन तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। ता के बाद यदि चा या छा आए तो क्या हो जाएगा? ता के स्थान पर क्या आ जाएगा? चा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से देखो, आपको क्लियर होगा। क्या कह रहा है ये नियम? नियम फर्स्ट ये कह रहा है, यदि ता के बाद क्या आ जाए? या तो चा आ जाए या छा आ जाए तो क्या हो जाएगा? ता की जगह पे हम चा लिख देंगे। ये पहला नियम है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे उत्धनचारण, ठीक है। उत्धनचारण, ये डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन बनता है। उत्धनचारण बराबर क्या होता है? इसकी संधि बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ता के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे चा आ रहा है, ठीक है। और यही हमने नियम फर्स्ट में पढ़ा। क्या पढ़ा? ता के बाद क्या आएगा? अगर चा आ रहा है तो ता के अगर बाद क्या चा आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? चा ही हो जाएगा। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? ये आगे ऊ, और ता की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अब चा लिखेंगे, ठीक है। और ये चा कैसा आएगा? आधा आएगा, क्योंकि इसके नीचे हलंत है, ठीक है। हलंत है तो ये हमने आधा लिखेंगे। हलंत का मतलब आधा होता है, ये आपको पता है। ये आ गया। उसके बाद ये जो पूरा आ जाएगा उच्चारण। तो इस तरीके से यह बन जाएगा उच्चारण। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखो, मैंने एक और लिखा उत्धन चरित, ठीक है। उत्धन चरित मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये लिख दिया मैंने ऊ, और ता के बाद क्या आ रहा है? चा आ रहा है। क्या था नियम में? चा या छा आ जाए ता के बाद, ठीक है। तो चा आ गया फिर से, तो क्या हो जाएगा? ता की जगह पे चा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? चा लिख दूंगा। और चा कैसा आएगा? आधा आएगा, क्योंकि इसके नीचे हलंत है, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारा चा, और उसके बाद मैंने इसको पूरा लिख दिया, तो ये हो जाएगा उच्चरित। ये डन हो रहे हैं आपको? नहीं हो रहे? ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा जगत जगत धन छाया, ठीक है। जगत धन छाया मैंने लिखा। अब ये लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पे ता आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? छा आ रहा है। तो ता के बाद यदि छा आ गया तो क्या हो जाएगा? चा बन जाएगा। तो बस हमने क्या करना है? ये लिख दिया मैंने ज ग। ता की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? ता की जगह पे मैं चा लिख दूंगा। और चा कैसा आएगा? हलंत वाला, यानी कि आधा आएगा, और उसके बाद ये पूरा आ जाएगा छाया, ठीक है। ये रहा। तो ये हो गया जगत छाया। क्लियर हो गया? जगत छाया इसकी संधि हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो लेक्चर नंबर 8 को फिर से देखेंगे आप, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी होती चली जाए। सतधन चरित्र लिख दिया मैंने। क्या लिखा मैंने? सतधन चरित्र। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या है? इसके बाद ता के बाद क्या आ गया? फिर से आ गया क्या? चा आ गया। तो क्या हो जाएगा? सा। ता की जब क्या आएगा? आधा चा आएगा, और उसके बाद ये पूरा चरित्र आ जाएगा। तो सतधन चरित्र का संधि क्या हो जाएगी? सच्चरित्र हो जाएगा। डन हो गया आपका नियम फर्स्ट, आपको क्लियर हो गया। क्या था हमारा फर्स्ट नियम? ता संबंधी। ता संबंधी पहला नियम ये था, यदि ता के बाद क्या आता है? या तो चा आता है या फिर छा आता है। चा या छा आता है तो क्या हो जाएगा? ता चा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक हो गया। नियम फर्स्ट डन हो गया। चलिए नियम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ता संबंधी दूसरा नियम, ठीक है। ता का नियम पढ़ रहे हैं। ता का दूसरा नियम क्या कहता है? यदि ता के बाद क्या आ जाए? जा या झा आ जाए। बहुत ही अच्छा नियम है दोस्तों ये, ठीक है। ता के बाद ये क्या आ जाएगा? ये तो जा आ जाए या झा आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ये जा में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, हलन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आप मान के चलेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, ता के बाद यदि जा या झा आए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जापुर जग। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखेंगे, मैंने लिखा सत, ठीक है, सत धनजन। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सत धनजन लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिख दिया सा, ये ता के बाद क्या आ गया, जा आ गया, यही नियम था। यदि ता के बाद क्या जा या झा आ जाए तो ये जा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जा। ठीक है, इसके नीचे है ये हलंत आएगा, क्योंकि ता की जगह पे जा आ जाएगा हलंत वाला। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको पूरा ये लिख दिया, ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता है जिसके नीचे हलंत है उसको हम आधा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सा, और ये आधा जा हो जाएगा, और ये पूरा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सत धन जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक है, तो इस तरीके से ये संधि होती है। तो ये नियम नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है नियम नंबर 2, ता के बाद यदि जा या झा आए तो वो जा में कन्वर्ट हो जाता है। एक दो और एग्जाम्पल करते हैं इसके। देखो, एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, जगत धन जननी। ठीक है, जगत धन जननी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जा के बाद वो ता के बाद क्या आ गया, फिर से जा आ गया, जा या झा है ना, तो ये जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जग ता के जगह ता के बाद फिर से जा आ गया तो किस में चेंज होगा, ये जा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, हमने लिखे जा ग, ता की जगह क्या आएगा, फिर से जा आएगा। ठीक है, और ये पूरा ऐसे ही आएगा जननी। ठीक है, तो आपको पता है ये हलंत है, तो इसको हम आधा लिख सकते हैं। तो ये हो गया ज ग, और ये हो गया आधा जा, और ये हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जगत जननी। ठीक है, जगत जननी बिल्कुल जो करेक्ट होता है। आप इसको जो है शुद्ध वर्तनी लिखने वाला आता है ना, ठीक है, तो उसमें भी ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहीं से वो क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। ये डन हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पे, उत धन ज्वल। ठीक, क्या लिखा मैंने, उत धन ज्वल। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आ रहा है यहाँ पे भी जा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ता आ गया, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने लिखा ऊ, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जा आ जाएगा। ठीक है, ये हलंत वाला। ठीक, और उसके बाद ये आ जाएगा ज्वल। ठीक है, अब आपको पता है कि ये हलंत वाले को हम आधा लिखते हैं, तो ये हो गया आधा, और ये भी आधा ही था, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया का, एक सेकेंड है, जस्ट वेट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। यहाँ पे जो है पेन चल नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा ऊ, और ये आधा जा हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी ये आधा जा और वल, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उज्ज्वल डन हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा उत्धन झटिका। क्या लिखा मैंने, उत्धन झटिका। अब उत ता के बाद क्या आ गया, यहाँ पे झा आ गया, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा जा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही हम नियम नंबर 2 में पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊ ता की जगह क्या आएगा, जा आ जाएगा हलंत वाला। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, ये झटिका आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, जा, ये हलंत वाला आ जाएगा, तो ये आधा जा आएगा, और ये आ जाएगा झटिका। तो क्या हो जाएगा, ये उज्झटिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, उज्झटिका। डन है। चलिए तो नियम नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ता का तीसरे नियम की तरफ मूव करते हैं। ता का जो तीसरा नियम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तीसरा नियम क्या है ता का, वो कहते हैं यदि ता के बाद क्या आ जाए, ला आ जाए। क्या आ जाए, ता के बाद यदि ला आ जाए तो वो ला में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ता के बाद यदि ला आता है वो तो ला में ही चेंज हो जाएगा। देखेगा इसका एग्जाम्पल, मैंने लिखा उत धन लास। ठीक है, उत धन मैंने लास लिख दिया, तो यहाँ पे ता के बाद क्या आ गया, ला आ गया, तो क्या हो जाएगा, ता की जगह पे क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया ये ला। ठीक है, हलंत वाला, और ये बाकी वही लिख दिया। अब आपको पता है हलंत को हम आधा ला लिख सकते हैं, तो ये होगा ऊ, और इसकी जगह आधा ला, और ये पूरा ला आ गया। तो क्या हो जाएगा, उत धन लास बराबर क्या हो जाएगा, उल्लास। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो ये है नियम नंबर 3। ठीक है, नियम नंबर 3 जो है ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए मैंने लिखा तत् धनलीन। ठीक है, तत् धनलीन। अब आप इसको खुद से बनाइए। ठीक है,
पॉज करिए वीडियो को, खुद से बनाइए क्या बनेगा इसका। देखो ता के बाद फिर ला आ गया, तो जब ता के बाद ला आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखने होंगे ये नियम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 5-6 नियम है, आप इनकी जो प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे ना, और आप मेरी इन सारे एग्जाम्पल को कंप्लीट चलते रहेंगे साथ साथ में, खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। देखो तत् धन लीन आ गया, ता के बाद ला आ गया, ठीक है। तो आपको सीधा ये इसको याद होना चाहिए, ता के बाद ला आते तो ये लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ता इसकी जगह पे ला आ जाएगा, हलन तो आएगा ही आएगा, और आगे आ जाएगा लीन। तो आपको पता है आधा ला है तो क्या हो जाएगा, ये आधा ला आ जाएगा हलंत वाला, और ये पूरा बन जाएगा, ये हो जाएगा तलीन, ठीक है। क्या बन जाएगा, तलीन। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा उत धनलेख। तो अब आपको अब क्लियर हो गया होगा, इसको तो आप खुद ही कर लेंगे अब, ठीक है। तो मैंने लिखा उत, ता की जगह पे क्या आएगा, ला आ जाएगा, ठीक है, हलंत आएगा, और ऊपर ये आगे लेख, ठीक है। तो हम इसको क्या हो जाएगा, ये आधा आधा ला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हलंत है, तो ये हो गया उल्लेख, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। उल्लेख का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्धन लेख। और आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि उत्धन लेख की संधि क्या होगी, तो ये बन जाएगा उल्लेख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अलग अलग प्रकार से लिख के देंगे, ऐसे ये ऐसे भी दे सकते हैं, किस तरीके से, उल्लेख करके ऐसे, ठीक है, उल्लेख ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, फिर ऐसे भी दे सकते हैं, एक दो और तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी रखनी है इसको बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए नियम नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ता संबंधी नियम पढ़ रहे हैं, और ता का जो है नियम नंबर 4 हम अब समझने जा रहे हैं। इसका जो नियम नंबर 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। ता के बाद यदि टा या डा आ जाए, क्या बोला मैंने, यदि ता के बाद यदि क्या आ जाए, टा या डा आ जाए, तो कुछ नहीं, ये टा और डा में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये टा और डा में ही चेंज हो जाएगा। यदि ता के बाद जो है टा आता है तो ये टा में चेंज होगा, ता, ठीक है। यदि ता के बाद डा आता है तो ता किस में चेंज हो जाएगा, डा में चेंज हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से मैंने लिखा बृहत, क्या लिखा मैंने, बृहत धन टीका, ठीक है, बृहत धन टीका लिखा मैंने। अब आपको पता है यहाँ पे ता के बाद क्या आ गया, टा आ गया, टा आ गया। तो ता के बाद यदि टा आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा, टा में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बृह, और यहाँ पे ता की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टा आ जाएगा, ठीक है। ये ता की जगह पे टा आ जाएगा, तो हलंत वाला आएगा, और ये क्या हो जाएगा, टीका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा बृहद टीका। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आधा है, तो आप इसको नीचे भी लगा सकते हैं, कैसे, ये आगे ब्रह, और ये टी इस टा पे नीचे लगा सकते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा लिखा हुआ है ना, बृहद टीका, ऐसे भी टा के नीचे लगा सकते हैं आप इसको, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। मैंने लिखा उत धन डयन, क्या लिखा, उत धन डयन, ठीक है। देखो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे संधि विच्छेद और संधि में, ठीक है। तो उत धन डयन लिखा, तो अब आपको पता है टा के बाद क्या आ गया, डा आ गया, तो किस में चेंज हो गई है, डा में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा उत, ता की जगह पे क्या आएगा, डा, तो ये हमने डा लिख दे, हलन तो आएगा आएगा, और पूरा लिख दे मैंने डयन, ठीक है। तो आप उड्डयन ऐसे भी लिख सकते हैं, और ठीक है, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऊ, और ये डा और ये हलंत वाला आधा, तो इसको आप इसके नीचे लिख सकते हैं, आपने देखा होगा उड्डयन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये नियम नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा ता संबंधी। क्या नियम है ये, ता के बाद यदि क्या आ जाए, टा आ जाए या डा आ जाए, तो ये टा और डा में चेंज हो जाता है। खुद से लिखना आपको अपने एग्जाम, अपनी जो है अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहें ये नियम। क्लियर है दोस्तों। तो कितने नियम हमने अभी तक जान लिए हैं, 4 नियम हमने ता संबंधी अच्छे से समझ लिए हैं। क्लियर है। चलिए चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम ना संबंधी नियम की तरफ, ठीक है। ना संबंधी नियम अब हम जान लेते हैं। ता संबंधी नियम जो इम्पोर्टेंट थे वो लगभग हमने कर दिए, ठीक है। चलिए ना संबंधी नियम की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये। देखिए इसमें क्या है, यदि री, रा, ये षटकोण वाला सा, इसके बाद अगर आपको कभी ना दिख गया, क्या दिख गया, ना दिख गया, तो ये ना की जगह पे क्या हो जाएगा, अणा आ जाएगा, ठीक है। ना की जगह पे आपका अणा हो जाएगा। क्या समझे। ना संबंधी नियम कहता है यदि री, रा या सा, इसके बाद अगर आपको कभी ना दिख गया, ठीक है,
तो क्या अणा, ये ना की जगह पे आपने अणा लिख देना है। क्लियर हो गया। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा परिधन नाम, ठीक है, क्या है, परिधन नाम। तो अब आपने यहाँ पे देखा री आ रहा है लास्ट में, तो री आ रहा है, ठीक है, री लिखा हुआ, ये रा भी आप समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो री आपको दिख गया तो आप कैसे लिखेंगे, पा, ठीक है। अब आपकी आ गया परी, और इस ना की जगह पे क्या लिखना, आपने अणा लिखना है, ठीक है, ये आ गया। तो बड़ा ना है तो बड़ा अणा हो जाएगा, तो ये लास्ट में क्या है, माँ, तो क्या बन गया, परिणाम। क्लियर है, ठीक है। तो ये नियम आपको याद रखना, इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा प्रधन नाम, ठीक है। तो बस आपको क्लियर हो गया, रा आ रहा है, ठीक है, प्रा, तो आप समझ जाएंगे ये हो जाएगा प्रा, और ये ना की जगह क्या आएगा, अणा, और ये प्रणाम, ठीक है, प्राधन नाम हो जाएगा परिणाम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा भूस, ठीक है, भूस धन अन्न, क्या लिखा, भूस धन अन्न। तो सा के बाद आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले या दूसरे में भी आएगा, कोई नहीं, चलेगा इतना, ठीक है, इसमें चलता है, बस बाद में आना जरूर चाहिए, ठीक है। सा, तीनों चीज़ क्या क्या बोला मैंने, री, रा या षटकोण वाला सा, इसके बाद अगर ना आ गया तो ये ना अणा में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया भूस, ठीक है, और ये जो है छोटा आ तो इसके साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भूस, इसके साथ आ जाएगा भूस, और ना की जगह अणा, तो ये हो जाएगा भूषण, ठीक है, क्या हो जाएगा, भूषण। क्लियर हो गया आपको। तो ना संबंधी नियम भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नियम है दोस्तों, वो है माँ संबंधी नियम, ठीक है। माँ संबंधी नियम, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। माँ संबंधी नियम की तरफ मूव करते हैं। और माँ संबंधी जो नियम कहता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें, देखो, यदि माँ के बाद आपको क्या दिख गया, का से माँ तक, देखो का से माँ तक मतलब स्पर्श व्यंजन होते हैं ये, ठीक है। का से माँ तक मतलब समझ रहे, का खा गा गा गा, चा चा जा यहाँ, टा टा डा डा, पा फा बा बा माँ, यहाँ तक मतलब ता था दा ना, पा फा बा बा माँ तक 25 होते हैं टोटल स्पर्श व्यंजन। यदि माँ के बाद कभी भी ये सारे आ गए ना, कुछ भी का से लेके माँ तक, तो आपका क्या है, ये जो माँ है किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इसी वर्ग के पंचम में चेंज हो जाएगा, किसमें, पांचवें उसमें चेंज हो जाएगा। चलो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, इनको यहाँ से समझते, देखो यहाँ से ये नियम ये कह रहा है, यदि माँ के बाद, क्या बोला, माँ के बाद यदि इन 25 में से कोई भी आ गया, ये 25 ही तो हैं, देखो 1 2 3 4 5 ये हैं, तो 5 5 10 15 20 25 ये सारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आप हमारे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो ठीक है। क्या है ये नियम, माँ संबंधी नियम ये कहते हैं, यदि माँ के बाद इन 25 में से कोई भी आ गया तो क्या हो जाएगा, माँ की जगह पे आपने क्या लिखना है, माँ किस में चेंज हो जाएगा, पांचवें वर्ग में, पांचवें वर्ग में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ऐसा कुछ दिख गया, एग्जाम्पल यहीं पे बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने लिख दिया जैसे कि ये लिख दिया मैंने सम, क्या लिखा, समधन कलन, मैंने क्या लिखा, समधन कलन लिखा, कलन, ठीक है, समधन कलन लिखा। अब माँ के बाद आपको का दिख गया, यहाँ पे माँ के बाद का दिख रहा है, तो यही इन 25 में से है का, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, सा आ जाएगा। माँ किस में चेंज होगा, अभी तो मैंने बोला उसी वर्ग के, जो ये का है ना, इसी वर्ग पे लास्ट में जाओ, लास्ट में पांचवा यही है, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया ये यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कलन आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया संकलन, ठीक है। अब ये संकलन आ गया। अब ये जो डा होते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। ये जो लास्ट वाले हैं, ये 5 के 5 जो है लास्ट के, इनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अनुस्वार बोलते हैं इनको, इन पांचों को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। और अनुस्वार आपको पता है, मैंने अनुस्वार की कैसे लिखते हैं, अनुस्वार की मात्रा क्या होती है, अनुस्वार की मात्रा होती है ये ऊपर एक बिंदी, ध्यान दीजिए, अनुस्वार की मात्रा क्या होती है, ऊपर एक बिंदी। अब जो है मैं यहाँ पे इसकी जगह, इस डा की जगह ऊपर एक बिंदी लगा सकता हूँ, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ सा और कलन, क्या लिख सकता हूँ, सा कलन, और उसके ऊपर लगा सकता हूँ यहाँ पे बिंदी, ठीक है। ये लगाना है, अनुस्वार ये होता है, तो क्या बन जाएगा, संकलन। क्लियर हुआ, संकलन बन जाएगा। आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। क्या है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। माँ संबंधी नियम ये कहता है, माँ के बाद यदि कोई भी ये स्पर्श व्यंजन है 25 के 25 अगर आ जाए, तो ये जो है पांचवें में चेंज हो जाते हैं उसी वर्ग का, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा समधन कलन,
तो माँ के बाद का आ गया, तो हमने क्या देखना है, माँ के बाद का आ गया तो माँ किस में चेंज हो जाएगा, का वाले के लास्ट वाले में, इसमें, ठीक है। तो मैंने लिखा सा और माँ की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये लास्ट वाला लिखा यहाँ पे ये, और उसके बाद जो है कलन पूरा लिख दिया, ये आप देख रहे हैं। तो अब मैंने क्या बोला, ये जो डा है यहाँ पे आ रहा है, इसकी जगह पे क्या है, डां बोलते हैं ना इसको, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आता है, क ख ग घ गा, गां बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जगह पे इसको क्या बोला मैंने, अनुस्वार बोलते हैं। ये 5 क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। और अनुस्वार की जो मात्रा होती है क्या होती है, इसके ऊपर एक बिंदी होती है। तो मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया, एक बिंदी लगा दी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा संकलन, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, क्लियरिटी आपको दिख जाएगी। मैंने लिखा यहाँ पे सम धन, समधन गति लिख दिया मैंने, ठीक है, समधन गति। अब आप यहाँ पे देखेंगे माँ के बाद क्या आ गया, गा आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माँ के बाद यदि गा आ गया, यानी कि गा कहाँ है, ये है, तो क्या हो जाएगा, माँ की जगह पे उसी वर्ग में लास्ट वाला आ जाएगा, माँ की जगह पे, ठीक है। यही ध्यान रखना है, मतलब अगर यहाँ पे अगर ये आते तो आपको यही लिखना था, ठीक है, मतलब उसी वर्ग में। तो माँ के बाद गा आ गया, तो गा के लास्ट में क्या है, 5वां वाला बन जाएगा, माँ की जगह पे डा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सा लिख दिया, और माँ की जगह पे ये आ जाएगा, ये लिख दिया, और बाकी ये आ जाएगा गति, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं का खा गा गा, गा पढ़ते हैं ना इसको, गा। तो ये हो गया संगति, ठीक है। बट हम इसको, इसकी जगह पे मैंने अभी बोला इसको अनुस्वार है, तो अनुस्वार को हम कैसे लिखते हैं, इसकी एक ऊपर मात्रा बिंदी लगा देते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, संगति, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर एक बिंदी, तो संगति बन जाएगा ये। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल लगाता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा सम, क्या लिखा, सम धन चय लिखा, समधन चय लिखा। अब आपने देखा माँ के बाद तो चा आ रहा है, तो चा कहाँ पे, चा देखो आपको पता होना, चा तो यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा, माँ की जगह पे क्या आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि इस वर्ग में जाना है, लास्ट में क्या आएगा, 5वां यहाँ वाला, ठीक है। तो आपने लिखा सा, माँ की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमने लिख दिया ये, और लास्ट में ये आएगा चय, तो संचय ये आ जाएगा, ठीक है। और हमने क्या बोला, इसको तो अनुस्वार बोलते हैं, ये 5 अनुस्वार होते हैं। इसकी जगह पे हम बिंदी लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं सन, ऊपर एक बिंदी, और ये लिख सकते हैं चय, तो ये हो जाएगा संचय, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, क्या हो जाएगा, संचय। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं अब किसी में भी, ठीक है। आपको ज़्यादा एग्जाम्पल देने की अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं कर ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा समधन पूर्ण, ठीक है। क्या लिखा, समधन पूर्ण लिखा। अब आपने देखा माँ के बाद क्या आ गया, पा आ गया। तो पा कहाँ है, ये है, बीच का भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, आपको लास्ट वाले पे जाना है। तो माँ के बाद यदि पा आ गया, तो आपको क्या, माँ किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज होगा। तो ये माँ में ही चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सा लिख दिया, माँ की जगह पे माँ ही आएगा, तो ये लिख दिया हमने माँ, और उसके बाद ये पूर्ण आ जाएगा, ठीक है, पूर्ण। तो आपको पता है ये जो आधा हलंत है, तो इसको हम आधा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सा, और ये आधा है तो आधा लिखता हूँ मैं, और ये आ गया पूर्ण, तो ये बन जाएगा क्या, संपूर्ण। समधन पूर्ण क्या होता है, संपूर्ण। अब आपको कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो क्लियर हो गया। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें कुछ और नियम बाकी हैं, और उसके अलावा जो हम किसको डिस्कस करेंगे, विसर्ग संधि को, ठीक है। व्यंजन संधि, उसके बाद आती है विसर्ग संधि। तो हमारी संधि जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कोई एक नया टॉपिक लेंगे, समास लेंगे, अलंकार लेंगे, कोई भी लेंगे एक बढ़िया सा टॉपिक, ठीक है, जो हमारी सीरीज को फॉलो करे। जैसे कि आपको पता है कि पहले वर्णमाला जाना जरूरी था, तभी हम संधि को कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद जो नया टॉपिक बनेगा उनसे रिलेट करें, ऐसे टॉपिक को हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताया वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ आए आज के नियम, ठीक है। तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।